Hi friends, today we are going to discuss the second part of first chapter of SS, India, Land and People. Primitive man said to have come into existence in eastern South Africa. So, when the people of the world were mesmerized by varied and prosperous heritage of India, they came to India. Foreign tribes came to India. They came to India, they lived here and they settled here. The Dravidians, ऐसा माना जाता है कि द्रविडियंस दे वर द मोस्ट एंशियंट पीपल ऑफ इंडिया, बट जो लिंग्विस्टिक और एंथ्रोपोलॉजी के रिसर्चर्स है दे आर सेइंग दैट इवन बिफोर द द्रविडियन 6 मोर ट्राइब्स केम इन सेटल इन इंडिया. वो कौन सी ट्राइब्स थी, चलो हम देखते हैं. सबसे पहले नेग्रिटोइड, हब्सी पीपल. सो प्लीज रिमेंबर दैम, दीज ऑल नेम्स you need to remember them. So these people came to India. From where they came to India? So you will have to remember the features of these people. That Negroes are the most ancient inhabitants of India. Negroes सबसे पुराने इंडिया के inhabitant हैं. अब वो लोग कहाँ से, ये आपको याद रखना है. दो चीज़ें आपको याद रखनी है इन सब people के बारे में. From where they have come and what they look like. So they came from Africa via Balochistan to India. They were black, having height of 4 to 5 feet and curly hair. आपने देखा होगा वेस्ट इंडियन जो क्रिकेटर्स है उसकी तरह दिखते हैं. उनकी हाइट 4 to 5 feet होती है, curly hair and they look black. Second is Australoid people. अब ये लोग कहाँ से आए थे? तो they came from Southeast Asia and उनके physical features क्या थे? तो भैया they were looking black, broad head, flat nose, short in height. एंड आर्यंस इनको प्यार से निषाद बुलाते थे. क्या बोलते थे? निषाद. ऑस्ट्रेलॉइड पीपल वर कॉल्ड निषाद. नाउ ये कुछ जो ट्राइब्स हैं, कोल, मुंडा, खासी, जो असम की ट्राइब्स हैं और निकोबार और म्यांमार की, ये ऑस्ट्रेलॉइड्स की तरह ही दिखती हैं. और देयर कंट्रीब्यूशन इन द इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज़ ग्रेट. अब इन लोगों ने क्या किया था? व्हाट थिंग्स दे स्टार्टेड? तो दे स्टार्टेड मेकिंग क्ले यूटेंसिल्स, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाते थे. दे वर वेयरिंग कॉटन क्लोथ ऑल्सो एंड दे न्यू अदर स्किल्स. उनकी रिलीजियस बिलीफ्स भी बहुत ज़्यादा थी. अब हम बात करते हैं द्रविडियंस की. दे आर कॉल्ड द क्रिएटर ऑफ सिंधु वैली सिविलाइजेशन. इंडस या सिंधु वैली सिविलाइजेशन के क्रिएटर द्रविडियंस थे. एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ स्टोन एज कल्चर. Now, the tribes which came from north survived with their language and culture features. Later on, they were only called Dravidians. अब हमें द्रविडियंस ने सिखाया है that mother is our goddess and father is our god. मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ये हमको द्रविडियंस ने सिखाया था. वो ट्रेडिशन इतनी पुरानी है कि हम माता पिता को भगवान मानते हैं. जैसे शिव और पार्वती, ये पृथ्वी के दो, जो हम पृथ्वी के माता और पिता हम समझते हैं. सो द थॉट ऑफ पार्वती एंड शिवा, पार्वती एज मदर एंड शिवा एज फादर, वॉज गिवन बाय द्रविडियंस. ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग नेचर, नेचर की जो वर्शिप करते हैं ये भी हमको द्रविडियंस ने ही सिखाया है. धूप मतलब अगरबत्ती वगैरह जो करते हैं हम, धूप दीप दिया जलाना, अगरबत्ती जलाना, आरती करना, ये सारी ट्रेडिशंस जो हमें इतने सालों के बाद में अपने घर में करते हैं, ये सब हमें द्रविडियंस ने सिखाया था. इसके अलावा ये लोग नेचर एनिमल वर्शिपिंग, देवर बिसाइड्स नेचर एनिमल वर्शिपिंग, दे हैव अदर ग्रेट फीचर्स ऑल्सो. ओरिजिनल डेटीज ऑफ द्रविडियंस हैव बीन एक्सेप्टेड बाय आर्यंस. जो ओरिजिनल मतलब देवी देवता थे उनको आर्यंस ने भी एक्सेप्ट किया है और उनको री एस्टैब्लिश भी किया है विद द पैसेज ऑफ द टाइम. अब ये लोग पहले नॉर्थ में रहते थे द्रविडियंस, एंड आफ्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्यन पीपल, आर्यन कल्चर, दे केम टू साउथ. बट आर्यन कल्चर वॉज डीपली इंटरनलाइज, मतलब आर्यन कल्चर पूरी तरह से इनसे इंटरनलाइज हुआ था, मतलब उससे मिक्स हो गया था द्रविडियंस से. वो द्रविडियंस और आर्यंस में मैरिजेस भी होते थे. सो इंटरकास्ट मैरिजेस टुक प्लेस. द्रविडियन हैड मैट्रियार्चल सिस्टम ऑफ फैमिली. मैट्रियार्चल सिस्टम इज द फैमिली जिसमें
कौन हेड होता है? मदर ही, माता मतलब घर की हेड होती है। और पैट्रियार्चल सिस्टम जो अभी जो चलती है जिसमें पिता घर के हेड होते हैं। तो वहाँ उस समय द्रविडियंस में पूरा फैमिली माता के नाम से जाना जाता था, अपनी मदर के नाम से जाना जाता था, इसीलिए इसको द्रविडियन सिस्टम ऑफ फैमिली बोला जाता है। द्रविडियंस प्रोग्रेस्ड a lot in different crafts and arts like building of boat and raft, weaving, spinning and dyeing. Due to dominance of the Aryans, they shifted to South India and settled there. As a result, today we can see the people speaking Dravidian family. आज भी हमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम बोलने वाले लोग हमें साउथ में मिलते हैं। ये उनकी द्रविडियन फैमिली लैंग्वेजेस हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम। ओके, अब और कौन सी ट्राइब्स है? अपार्ट फ्रॉम वो मंगोलॉइड, अल्पाइन, दिनारिक एंड आर्मोनाइट ट्राइब ऑल्सो केम इन इंडिया। मंगोलॉइड की बात करें तो वो लोग कहाँ से आए थे? तो दे हैड कम फ्रॉम नॉर्थ चाइना वाया तिबेट एंड दे सेटल डाउन इन नॉर्थ असम एंड सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल ऑल्सो। सो दे आफ्टरवर्ड्स इंडियनाइज देमसेल्व्स। अब मंगोलॉइड जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो चाइनीज़ या नेपालीज की तरह लगते हैं, तो कई बार हम लोग गलती करते हैं कि इंडियन नहीं, बट दे आर इंडियन पीपल ओनली। मंगोलॉइड पीपल possessed physical characteristics like yellow complexion, flat nose, chubby cheeks and almond shaped eyes. Mongoloids were of yellow complexion and they were known as Kirat. Mongoloids येलो कॉम्प्लेक्शन के होते हैं और उनको हम किरात के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं अल्पाइन, दिनारिक, आर्मोनाइट की। एक्चुअली दिस पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड ये तीनों एक जैसी ट्राइब्स हैं। और ये ट्राइब्स के लोग आपको गुजरात में मिलेंगे, सौराष्ट्र में मिलेंगे, महाराष्ट्र, बंगाल और उड़ीसा में मिलेंगे। आर्यंस, दिस पीपल, नॉर्डिक आर्यंस वर द क्रिएटर्स ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन। हिंदू को आर्यन बोला जाता था और जो एरिया में हिंदू रहते थे या राज करते थे उसको आर्याव्रत कहा जाता था। और सप्त सिंधु आप जानते होंगे, 7 रिवर्स जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट एरिया है, तो वो सप्त सिंधु एरिया कहा जाता था पहले के ज़माने में। और आर्यन पॉपुलेशन वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो आज वहाँ हमारा पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान से लेकर कच्छ तक आर्याव्रत सप्त सिंधु माना जाता था। तो आर्याव्रत कहाँ तक एक्सटेंड हुआ था? मिथिला, बिहार से ईस्ट से लेकर साउथ में विंध्याचल तक वो एक्सपांड हुआ था। और ये लोग दूसरी कंटेम्प्रेरी ट्राइब से बहुत ही एडवांस थे। एंड दिस वास्ट लैंड वॉज रिकॉग्नाइज्ड विथ वेरियस नेम्स। उसको भारत भूमि भी बोला जाता था, इंडिया को भारत खंड भी बोला जाता था और भारत वर्ष भी बोला जाता था। किंग आर्य भरत के नाम पे भरत कुल ट्राइब का नाम है। सो भरत राजा के नाम से भरत कुल और इसके नाम है हमारा देश का नाम भारत हम जानते हैं। अब आर्यंस भी नेचर लवर्स थे, वो भी दे ऑल्सो लव्ड एंड वर्शिप ट्रीज, दे ऑल्सो लव्ड एंड वर्शिप रिवर्स एंड माउंटेन्स, द सन एंड द विंड एंड द रेन। दे हैड कंपोज हाइम्स, हाइम्स मतलब श्लोका, भजन, ये सब इन्होंने तैयार किए थे हमारे लिए। जो आज तक हम बोलते हैं श्लोक, कोई भी श्लोक हम बोलते हैं वो आर्यंस की देन है। और इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सम रिलीजियस सेरेमनीज, जैसे वेदों का पठन करना, यज्ञ परफॉर्म करना, जो हम अलग अलग टाइम पे यज्ञ करते हैं, ये सब एक्टिविटीज़ भी हमको आर्यंस ने सिखाई थी। अमलगमेशन, देयर वाज अ फाइन अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब मिक्सचर होता है। जितनी भी ट्राइब्स इंडिया में आई वो एक दूसरे से मिक्स हो गई इतनी हारमोनियस तरीके से कि आज इसको पता है, आज हमें पता ही नहीं है कि कौन आर्यन है, कौन द्रविडियंस है, कौन ऑस्ट्रेलॉइड्स है, हमें पता ही नहीं है। So these foreign and Indian tribes amalgamated in such a way over a long period of time that they lost their, ये अपनी सब इंडिविजुअल आइडेंटिटी भूल गए और सब इंडियन बन गए, भारतीय बन गए, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिजेस होने लगे। आउटसाइडर्स एंड लोकल पीपल वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेजेस। इंडिया की लैंग्वेज अच्छी लगती थी, स्क्रिप्ट अच्छी लगती थी, नेम्स एंड रिलीजियस बिलीफ्स अच्छी लगती थी। ये बहुत ही इंडियनाइज करने में इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ था। सिंस एंशिएंट टाइम्स अ कंपोजिट कल्चर, मतलब एक मिक्स कल्चर इंडिया में हमें मिला है। दे ऑल देन बिकेम इंडियंस। इन शॉर्ट, इन एंशिएंट इंडिया द अमलगमेशन ऑफ वेरियस कल्चर्स एंड रिच इंडियन कल्चर बाय मेकिंग इट वेरीगेटेड एंड प्रॉस्परस। नाउ प्रिजर्वेशन एंड कल्चर कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। ईच एस्पेक्ट ऑफ हेरिटेज मेड इंडिया आई कैचिंग, पिक्चरेस्क मतलब देखने लायक एंड अट्रैक्टिव।
हेरिटेज ब्रॉड ग्लोरी, हेरिटेज से हमारा देश बहुत ही महान हो गया. विजिटर्स केम टू इंडिया. इंडिया अटेंड अ लीडिंग पोजीशन इन वर्ल्ड बाय कीपिंग इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व. हमने आज तक उसको प्रिजर्व किया है. तो ये हमारी प्राइमरी और पायस ड्यूटी है इंडिया के हर एक सिटीजन की, दैट इज एंशियंट मेमोरियल्स को हम कभी भी हार्म ना करें, इसको नुकसान ना पहुंचाए और इसको प्रिजर्व करें ताकि हम कौन हैं हमें याद रहे. इतिहास हमें दिखाता है कि हमारा इतिहास कितना भव्य था. In our constitution, the fundamental duties of Indian citizens are mentioned in Article 51A. In that 6, 7 and 9 describes the following duties. कौन सी ड्यूटीज हमें बताई गई हैं? To understand the importance of our harmonious culture, prosperity and preserve it. हमारा जो भी हारमोनियस कल्चर है उसको हमें प्रॉस्पर करना, उसको प्रिजर्व करना, उसको हमेशा संभालना. फॉरेस्ट, टैंक्स मतलब नदी, तालाब, रिवर्स, पॉन्ड्स, ये सबको हमें संभालना. वाइल्ड एनिमल्स को हमें ध्यान देना, बर्ड्स, इन सब को हमें बचाना है क्योंकि ये देश सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हम सब इनके साथ ये शेयर करते हैं. द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, और ज़्यादातर कोई भी तो प्रोसेसन होता है तो हम पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमें ये नहीं करना चाहिए. पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें कतई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए. गिविंग अप वायलेंस एंड ऑल्सो इंक्लूडेड इट. सो द नेचर हैज़ क्रिएटेड ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स. वी शुड मेंटेन द प्योरिटी, सैंक्टिटी मतलब पवित्रता, ब्यूटी, एंड दिस places considering to be the moral duty. The Indian heritage is an outcome. Indian heritage एक रिजल्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का. लॉन्ग पीरियड से ये डेवलपमेंट हुआ है. नेचर हैज जनरसली डोनेटेड, नेचर ने हमें प्रॉस्पेरिटी दी है. इंडिया अचीव्ड इनवेरिएबल अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड्स ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ ड्यू टू इंडियाज पेक्युलर नेचुरल स्ट्रक्चर. इन दिस वे इंडियन हेरिटेज एक बहुत बड़ा रिजल्ट है, बहुत सालों के डेवलपमेंट का रिजल्ट है. सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल फील्ड्स में बहुत सालों तक डेवलपमेंट हुआ और उसका रिजल्ट आज का भारत है. सो दिस वाज हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन इन द फर्स्ट चैप्टर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल. नाउ विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर द सेकंड चैप्टर of SS. Thank you very much, students.